Good morning, students. I am Yogen Singh, your English teacher. Students, you have passed Diwali and Bhaiya Dooj holidays. After it, we start the class. So let's start chapter number 14 in English grammar. Chapter name: the tenses. Tenses. The actions and events we describe in our speech, tenses यानी एक्शंस और इवेंट्स जिनको डिस्क्राइब करते हैं अपनी स्पीच में, अपनी बोलचाल में, और राइटिंग और लिखते हैं, कैन टेक प्लेस इन पास्ट। तो वे कब या तो पास्ट में होती हैं या फिर द प्रेजेंट में और या द फ्यूचर में। मीन्स जो भी हम बोलते हैं या लिखते हैं वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में ही होती है इवेंट। द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर टुगेदर नोन एज द टेंसेस। और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये टेंसेस के नाम से जाने जाते हैं। We use verbs along with other words to express past, present and future tenses. Past, present और future tenses को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए हम verbs के साथ साथ कुछ और words का भी यूज करते हैं। The tense of the verb tells us whether the action occurred in past, is going on now और विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। तो ये जो टेंसेस हैं, टेंसेस ऑफ वर्ब, ये हमें बताते हैं कि जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ था या अब हो रहा है, इज गोइंग ऑन नाउ या अब हो रहा है, और या विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर या फ्यूचर में होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुकुल was the football captain in a school. मुकुल स्कूल टीम में फुटबॉल कैप्टन था। मीन्स पास्ट टेंस की जानकारी से हमें हो रही है, अब नहीं है, वो था। रेफर्स टू द पास्ट टेंस को शो कर रहा है। ही प्लेज एज सेंटर फॉरवर्ड फॉर हिज कॉलेज टीम। वह अपनी कॉलेज टीम में एज ए सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलता है। रेफर्स टू द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। लाइक दिस थर्ड सेंटेंस, ही विल ट्रेन विद महेंद्र यूनाइटेड क्लब फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। वह नेक्स्ट ईयर, अगले साल, महेंद्र यूनाइटेड क्लब से जो है ट्रेन होगा। रेफर्स टू द फ्यूचर टेंस। Like this, we will discuss about present simple and continuous tenses. First of all, the present simple tense is used. There are 4 points in present simple tense में। 4 points हैं। Number 1, for habitual action। इसमें habitual action होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। सी एक्सप्रेसेस इन द मॉर्निंग, सी एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करती है। ये दोनों सेंटेंस जो है हैबिट को शो कर रहे हैं। लाइक दिस सेकेंड पॉइंट, फॉर स्टेटिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स को स्टेट करना। फॉर एग्जाम्पल, रस्किन बॉन्ड राइट्स चिल्ड्रंस बुक्स। रस्किन बॉन्ड चिल्ड्रंस बुक्स लिखते हैं। सेकेंड सेंटेंस, आई चेक हिज ईमेल सेवरल टाइम्स अ डे। मैंने एक दिन में अनेकों बार उसकी ईमेल चेक की है। थर्ड पॉइंट, फॉर थिंग्स that are generally true, universal truth।
यानी यूनिवर्सल ट्रूथ में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। पोलर बियर्स लिव इन द आर्कटिक रीजन, पोलर बियर आर्कटिक रीजन में रहते हैं। नंबर 4 पॉइंट, इन इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंसेस में यू ऑलवेज हाइड रहता है, छिपा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप वॉट एवर यू आर डूइंग, रुक जाओ जो कुछ भी आप कर रहे हो। सेकेंड सेंटेंस, प्लीज गिव मी योर फोन नंबर, कृपया मुझे अपना फोन नंबर दीजिए। These all are simple present points. Now we will discuss the present continuous tense. Number 1 point, for something that is happening at the time of speaking, यानी जो कुछ बोलते समय होने वाली घटना हो। एग्जाम्पल, I am leaving for work. Second example, the baby is sleeping, बच्चा सो रहा है। सेकेंड पॉइंट, फॉर समथिंग दैट इज हैपनिंग बिफोर एंड आफ्टर अ गिवन टाइम, यानी दिए गए समय के अनुसार उसके पहले या बाद में कुछ घटित होना, हैपन होना। एग्जाम्पल, व्हेन आई गेट होम द चिल्ड्रंस आर डूइंग देयर होमवर्क, जब मैं घर पहुंचा तो बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे। थर्ड पॉइंट, फॉर समथिंग दैट वी थिंक इज टेम्परेरी, कुछ जो हम टेम्परेरी रूप से करते हैं, कर रहे हैं यानी करें। एग्जाम्पल, आई एम स्टेइंग इन लंदन फॉर 2 वीक्स, मैं लंदन में 2 सप्ताह रुका। श्वेता इज टेकिंग म्यूजिक लेसन्स, श्वेता म्यूजिक लेसन सीख रही है, म्यूजिक लेसन्स को ले रही है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, फॉर समथिंग विच हैपन्स अगेन एंड अगेन, कुछ जो बार बार होने वाला वर्क, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। नंबर 1 एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज फॉलिंग इल, वह हमेशा बीमार रहता है। यू आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग विद मी, आप हमेशा मेरे से आर्ग्यू करते रहते हो, आर्ग्यूइंग करते रहते हो। इन दिस यूजेस वी नॉर्मली यूज ऑलवेज, इस तरह से हम ऐसे सेंटेंसेस में ऑलवेज का यूज करते हैं। नंबर 5 पॉइंट्स, टू शो दैट समथिंग इज चेंजिंग और डेवलपिंग, कुछ बदलाव और डेवलप होने के लिए दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे, पेशेंट में रोज बदलाव आ रहा है, रोज उसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग रैपिडली, आपकी इंग्लिश तेजी से इम्प्रूव हो रही है। Like this, now we will fill exercise number 1. A point, use present tense verbs to complete the following sentences. नीचे दिए गए sentences को complete करने के लिए हमें verbs का यूज करना है। नंबर 1 सेंटेंस, I sometimes dash my bicycle to school, मैं कभी कभी अपनी साइकिल ले जाता हूँ। मीन्स सेकेंड सेंटेंस, प्लीज द डोर मीन्स ओपन, प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलिए। थर्ड सेंटेंस, अ ब्लू रे प्लेयर कॉस्ट मोर देन अ डीवीडी प्लेयर, एक ब्लू रे प्लेयर की कॉस्ट डीवीडी प्लेयर से ज्यादा है। द चाइनीज प्रीफर ग्रीन टी टू ब्लैक टी, चाइनीज प्रीफर ग्रीन टी, चाइनीज जो है वो ग्रीन टी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं टू ब्लैक टी के लिए। द बेस्ट ऑलिव ऑयल कम्स फ्रॉम इटली,
बेस्ट ऑलिव ऑयल इटली से आता है। दिस इक्विपमेंट रन्स और वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर दोनों आ सकते हैं, रन्स भी और वर्क्स भी। सेवेंथ सेंटेंस, द ओल्ड ग्रैंडफादर क्लॉक स्टॉप्स एवरी आवर। ओल्ड ग्रैंडफादर की क्लॉक जो है वो हर घंटे रुकती रहती है, रुक जाती है। रैबिट्स डिग इन अ लार्ज नेटवर्क ऑफ होल्स इन द ग्राउंड। रैबिट्स जो है वो ग्राउंड में एक बड़ा नेटवर्क बना देते हैं होल्स का, खोदते हुए, डिग करके। लाइक दिस नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर बी पॉइंट। यूज द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स in the simple present or present continuous. Use the verbs given in the box. बॉक्स में verbs दी गई हैं, उनको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करके हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। रीता एंड दिव्या आर द बैक शॉप। रीता एंड दिव्या आर एट द बुक शॉप। रीता और दिव्या बुक शॉप पर हैं विद देयर मदर, अपनी मदर के साथ। द गर्ल्स लाइक टू बाय अ स्टोरी बुक। गर्ल्स स्टोरी बुक को खरीदना चाहती हैं। दिव्या प्रीफर्स रीडिंग फैंटेसी। दिव्या फैंटेसी रीडिंग पढ़ना यानी रीडिंग करना पसंद करती हैं। बट रीता लाइक्स मिस्ट्री स्टोरीज। परंतु रीता मिस्ट्री स्टोरीज को लाइक करती है। द गर्ल्स आर आर्ग्यूइंग ओवर व्हाट टू बाय। गर्ल्स ये आर्ग्यू कर रही है, आग्रह कर रही है कि वो जो है कुछ खरीदे। मदर इज स्टॉपिंग देम। मदर उनको रोक रही है। शी इज टेलिंग द गर्ल्स दैट दे कैन बाय वन बुक ईच। वे कह रही हैं कि गर्ल्स एक एक बुक खरीद लो आप। द गर्ल्स आर हैप्पी। गर्ल्स खुश हैं। दे स्माइल। वे हंसती हैं। एज ईच ऑफ देम सेलेक्ट। जैसे कि उन्होंने एक एक बुक सेलेक्ट की थी। द बुक दे विश टू बाय। वो बुक जो वे खरीदना चाहती थी। सो स्टूडेंट्स, लाइक दिस यू विल फिल both exercise in your book, and rest part of the lesson we will solve in the next video. Okay students, all the best.